मदीने का एक दिन दो औरतें रोजा रखे हुए दिन गुजरता गया, मगर भूख और प्यास की वजह से बहुत रोजा लग रहा है। उन्होंने किसी को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। या रसूल अल्लाह, उन ख्वातीन से भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक पैगाम भेजा। उन औरतों के लिए पैगाम आया है, आपने फरमाया है कि एक बर्तन लाओ और जो तुमने खाया है उसमें निकाल दो। लोग हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं है, वो तो रोजे से हैं। मगर जब उन औरतों ने बर्तन लिया तो अचानक उनके मुंह से गोश्त के टुकड़े और खून निकलने लगा। लोग ये मंजर देखकर डर गए। अरे ये कैसे हो गया? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों ने वो चीज खाई है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम की है। ये लोगों की गीबत कर रहे हैं। सोचो, उन्होंने जबान से सिर्फ बात की थी। तुम्हें पता है वो लोगों के सामने अच्छी बनती है, लेकिन असल में बिल्कुल वैसी नहीं है। मगर अल्लाह ने उन्हें गोश्त खाने जैसा गुनाह बना दिया। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? सोचो, उन औरतों ने रोजा रखा, भूख और प्यास भी बर्दाश्त की, मगर सिर्फ जुबान की एक गलती ने उनका रोजा भी कमजोर कर दिया और उनकी इबादत का नूर भी छीन लिया। या अल्लाह, आखिर हमें इबादत के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता? और आज हम भी अक्सर यही करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो किसी की शक्ल, देखा उसकी शक्ल, हाँ अजीब लग रही है। किसी की आदत, और उसकी आदत भी हमेशा सबको इग्नोर करती है। किसी की जिंदगी पर उसकी जिंदगी भी कितनी उलझी हुई है। हाँ, लगता है कभी खुशी नहीं। बात करना शुरू कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं हमने तो सिर्फ बात ही की, मगर अल्लाह के नजदीक वो सिर्फ बात नहीं होती। या अल्लाह, आपने देखा ना, मेरी बुराई कर रहे थे। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझे क्यों समझ नहीं पाते? इसीलिए याद रखिए, अगर आपको किसी की बुराई सुनने को मिले तो या तो उसकी हिफाजत करो, तुम्हें पता है ना वो बंदा कितना अजीब है, ऐसे किसी की बुराई मत करो। या बात को वही खत्म कर दो, शायद तुम उसे ठीक से जानते ही नहीं। ये बात यही खत्म करो, या फिर उस जगह से उठ जाओ। अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्योंकि एक सच्चा मोमिन सिर्फ अपने नमाज और रोजे की हिफाजत नहीं करता, बल्कि अपनी जबान की भी हिफाजत करता। और जिस दिन इंसान अपनी जबान को गीबत से बचा लेगा, उस दिन उसका ईमान भी खूबसूरत हो जाएगा और उसकी इबादत भी अल्लाह के नजदीक कीमती हो जाएगी।